नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल A to Z क्राइम न्यूज में। सच के सिवा कुछ नहीं। हापुड़ रेलवे रोड पर पटेल नगर में सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा पार्क में कृष्ण लीला का आयोजन हुआ, जिसमें कृष्ण लीला निदेशक फतेह कृष्ण शर्मा जब मथुरा से आए, उन्होंने भक्तों को प्रवचन सुनाए और कृष्ण लीला पर भजन सुनाए, जिनसे संवाददाता द्वारा प्रेस वार्ता भी की गई। उन्होंने बताया कि देश में जगह जगह कृष्ण लीला पर प्रवचन सुनाए हैं और साथ ही कई बार विदेश में भी कृष्ण लीला कर चुके हैं। सनातन धर्म समिति के पद अधिकारियों ने कृष्ण लीला के बाद प्रसादी का आयोजन किया। समिति के पद अधिकारियों के नाम संरक्षक मंडल एवं प्रबंध समिति पुरुषोत्तम शाराव अग्रवाल प्रधान, सोहनलाल अरोड़ा उप प्रधान, रविंद्र कुमार गुप्ता मंत्री, ओम प्रकाश सिंगल उप मंत्री, रोहित गर्ग उप मंत्री, संजीव अग्रवाल कोषाध्यक्ष, शीतल प्रकाश अग्रवाल लेखा निरीक्षक, राजेंद्र कुमार गर्ग प्रचार मंत्री व अन्य सदस्यों ने कृष्ण लीला में अपना योगदान दिया। विशेष रिपोर्ट अतुल शर्मा के साथ वरिष्ठ संवाददाता पंडित मुरलीधर शर्मा, A to Z क्राइम न्यूज हापुड़। क्राइम न्यूज से आज हम आए हैं। गुरुजी, आपका नाम? भैया फतेह कृष्ण शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर जो भागवत कर रहे हैं कथा, ये श्री रास लीला है, भागवत की ही लीला हैं, जो हमारे संतों ने इस विधा को ब्रज में प्रकट किया है कि भागवत पढ़ने का कलयुग में समय नहीं किसी के पास में। कितने आदमी पढ़ते होंगे भागवत, तो उनकी लीला जो संतों ने गाई है, सूरदास जी महाराज ने गाई है और बहुत संत हुए हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जैसे रामायण गाई हैं, तो उन संतों के पदों के आधार पर ही ये श्रीमद् भागवत की लीलाएं हैं जो हम यहाँ प्रस्तुतिकरण करने के लिए आए हैं। तो गुरुजी ये बताइए कि आप कितने समय से मतलब लीला करते हैं? मैं 7 वर्ष का था तब से ठाकुर जी की लीला में प्रवेश मुझे मिला और तब से मैं श्री ठाकुर जी का स्वयं मानी किरदार निभाया और ठाकुर जी का मुझे अवसर मिला बनने का। और उसके बाद में फिर मैं पढ़ा भी हूँ और इंटर करने के बाद मेरा मन नहीं लगा, तो फिर मैंने ठाकुर जी का ये लीला का स्थापना की और तब से ये लीला हमारी चल रही है। मुझे हो गए करीब 47 साल। तो गुरुजी, आपने कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ लीला करी? देखिए, मैंने इंग्लैंड में भी लीला की है, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, ये बहुत देशों में मैं 2 बार गया हूँ और वहाँ सब लीलाओं का मंचन किया है। वहाँ के RCCI जो है उन्होंने हमको बुलाया था और उनके द्वारा ही ये प्रचार प्रसार ब्रज की लीलाओं का वहाँ हुआ। तो ये मैं 2 बार गया हूँ। तो गुरुजी, बचपन में आपने किससे प्रेरणा ली कि इस लीला को किया जाए? हमारे ब्रज में ये विधा हमारे पहले से बुजुर्ग लोग करते आए हैं कि कलयुग में भागवत रामायण पढ़ने का किसके पास टाइम है, अपने खाने कमाने के चक्कर में लगे रहते। तो इस लीला के माध्यम से हमारे बच्चों के हृदय में और वो भाव बहु कि हमारे कृष्ण भी कोई हैं, हमारे राम जी भी कोई हैं, तो उस विधा को प्रकट किया है संतों ने। तब से ये लीला प्रारंभ हुई है जो हमारे संतों ने इसको मंच पर उतारा है। तो गुरुजी, ये बताइए कि आपके बाद भी इस कार्य को कोई आपके परिवार में करता रहेगा? महाराज, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ब्रज में अभी तक इतनी धरभर है कि वहाँ खान पीन हमारे ठीक है, प्रायः वहाँ हिंसा जो करके लोग खाते हैं वो सब नहीं है, शुद्ध सता अपने देश की संस्कृति जो आज बाहर के लोग आ रहे हैं वृंदावन में, महाराज बाहर के लोग इस विधा के पीछे आ रहे हैं, देखते हैं तो उनको बड़ा आनंद मिलता है। हमारे इस्कॉन मंदिर बनाया हुआ है और भी बहुत लोग हैं, वो क्यों आ रहे हैं कि हमारे यहाँ की विधा सनातन संस्कृति है और वो इतनी अच्छी है कि जमी हुई है कि उसमें जो एक बार प्रवेश कर लेता फिर उसका मन दूसरी जगह लगेगा ही नहीं। और मन ही भगवान को चाहिए, भगवान को कर्ण नहीं चाहिए। तो मन हम देते रहें, चलते फिरते बैठते उठते उनका नाम स्मरण करते रहें और संसार का काम करते रहें। पहले तो इतनी आयु होती थी लोगों की, 1000 वर्ष तपस्या करते फिर गृहस्थ में आ जाते और सतयुग त्रेता द्वापर में।
एक कलयुग में तो 100 वर्ष की आयु नहीं है, अब उसमें कैसे जीव अपने को भगवत सन्मुख कर पाएगा। वो इसी विधा के द्वारा, श्रीमद् भागवत के द्वारा, भागवत की कथा के द्वारा, श्री रामलीला के द्वारा वो उसका मंचन करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये विधा दी है कि भाई इस विधा से लोग जो अपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, वो भी देख करके और भगवान के प्रति आकर्षित हों, अपनी विधा बनी रहे और उससे शांति मिले, उसको मानव जीवन सफल हो, ऐसा उनका सबका विचार। और उसी विचार को लेकर के हम लोग अपने भारतवर्ष में ही नहीं, बाहर विदेशों तक भी कई गए स्थानों में 2 बार गया हूँ मैं। और श्री शंकर दयाल जी शर्मा द्वारा मुझे राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी किया है, मुझे पुरस्कार मिला है। मैं पंडित मुरलीधर शर्मा A to Z क्राइम न्यूज़ से कैमरामैन अतुल शर्मा के साथ हापुड़।